दक्ष प्रजापति जो थे उन्होंने यज्ञ किया और महादेव को नहीं बुलाया, और जिससे भगवती नाराज हो गई और वो जा कर के जो यज्ञ कुंड था उसमें कूद गई। फिर महादेव ने तांडव किया, विष्णु जी ने चक्र मारा और जो शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। लेकिन कहानी यहाँ नहीं है, कहानी ये है कि भगवती से गलती हुई थी, ठीक है। तो देवता भी गलती करते हैं। कथा शुरू होती है कि महादेव अगस्त मुनि से रामायण सुनने के लिए आए, ठीक है। तो अगस्त मुनि जो थे वो बनारस में रहते थे और विंध्याचल पर्वत जो है वो बहुत बड़ा होता जा रहा था, ठीक है। तो विंध्याचल पर्वत किसी के भी कहने से रुक नहीं रहा था, वो बढ़ता ही जा रहा था। मतलब इतना बढ़ रहा था कि पृथ्वी उसका भार ना ले सके। सारे देवी देवता गए मनाने के लिए, किसी से वो नहीं माने। अगस्त मुनि उनके गुरु थे, तो सब गए गुरु को बोलने के शिष्य को आज्ञा दीजिए कि रुक जाए। अगस्त मुनि बोले हम बनारस के, हम बनारस से बाहर नहीं जाएंगे, बनारस से बाहर है विंध्याचल। तो अब अगस्त मुनि की क्या बात माने, तो महादेव जी को बोला गया कि आप जाइए विंध्याचल पर्वत को बोलिए कि वो रुक जाए। आप अगस्त मुनि के बोलने पे ही रुकेंगे। महादेव गए अगस्त मुनि के पास, फिर उन्होंने यही बोला कि हम बनारस छोड़ के नहीं जाएंगे। तो महादेव ने उनको बोला कि मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि आप जहाँ भी जाएंगे मैं खुद कैलाश से आकर के अपनी भार्या सहित आपसे राम कथा सुनूंगा, ठीक है। फिर अगस्त मुनि गए, उन्होंने विंध्याचल पर्वत को बढ़ने से रोक दिया, पृथ्वी बच गई, पृथ्वी का विनाश नहीं हुआ। और फिर महादेव जो हैं भगवती के साथ गए, अगस्त मुनि से राम कथा सुना, ठीक है। जिस समय वो राम कथा सुन रहे थे और सुन करके जब निकले तो उनके मन में भाव आया कि काश मैं राम कथा देख सकता। तो अगस्त मुनि जो राम कथा सुना रहे थे वो पहले चातुर्युग का था, ठीक है। और जिस समय ये राम कथा चल रही थी पहले के चातुर्युग का, इस कल्प का मतलब जिस समय सुनाया जा रहा था उस समय के राम उस समय पृथ्वी पर थे और सीता जी के वियोग में वन में रो रहे थे, खोज रहे थे उनको, ठीक है। वाह। मतलब एक तरफ राम कथा उन्होंने सुना और महादेव को पता है कि अभी के जो राम हैं, अभी जो अवतरित हुए हैं राम, वो सीता के वियोग में घूम रहे हैं जंगलों में। तो उन्होंने बोला कि अगर बड़ी कृपा होती अगर श्री राम को देख लेते। लेकिन ये भी था कि महादेव अगर सामने चले जाएं श्री राम के तो फिर जो रामायण वो बदल जाएगी। लेकिन श्री राम को ये आभास हो गया कि हाँ महादेव जो है हमें खोजना चाह रहे हैं। तो जिस पेड़ के पीछे जा कर के महादेव छिपे हुए थे, श्री राम वहाँ से गुजरने लगे। तो भगवती ने देखा तो बोला ये कौन है। तो उन्होंने बोला यही राम है, जिनसे सब है और जिनमें सब है वही राम है, ये जिनको मैं भजता हूँ वही मेरे इष्ट राम है। तो भगवती ने बोला ये कौन से राम है, ये कौन से देवता है जो खुद रो रहे हैं अपनी धर्मपत्नी के लिए। भगवान है तो इनको तो रावण को तुरंत मतलब खींच के लाना चाहिए और अपनी भार्या को छुड़ा लेना चाहिए। मैं नहीं मानती कि ये कोई भगवान है, ठीक है। तो भगवती ने क्या किया कि भगवती ने बोला मैं इनका टेस्ट करती हूँ। महादेव ने उनको मना किया कि नहीं तुम टेस्ट नहीं करोगे। लेकिन भगवती पे माया चढ़ गई। माया होता है ना, माया सबको अपना जीवन, जो वो देवता हो या मनुष्य हो, सबको सीख तो लेना है। तो भगवती ने सीता रूप धर लिया और जाके श्री राम के रास्ते में खड़ी हो गई, ठीक है। तो श्री राम जो है भगवती को पहचान गए, पार्वती को। उन्होंने बोला कि माँ आप यहाँ कैसे, ठीक है, और प्रणाम किया, दंडवत हो गए। भगवती लज्जित हो गई, वो चली गई महादेव के पास। महादेव ने माना कि ये श्री राम की लीला थी, ऐसा नहीं था कि भगवती ने गलती की। आप समझिए बात को कि भगवती ने महादेव ने जो बोला वो नहीं माना, दूसरे की भार्या के रूप में चली गई श्री राम के सामने और ये गलती हो गई उनसे। अब महादेव के सामने आई तो महादेव ने ये नहीं बोला कि ये गलती कर दिया पार्वती ने। महादेव ने माना कि श्री राम की माया है जिसके चलते इन्होंने गलती किया, इनको यहाँ से कुछ सीखना होगा। अब ये हुआ कि महादेव सीता को माँ मानते थे और श्री राम जो है वो पार्वती को माँ मानते थे। उन्होंने माँ रूप में उनको दंडवत कर दिया। अब महादेव का कहना था कि अब तो आपने हमारी माँ का रूप ले लिया, तो अब मैं आपका वरण नहीं कर सकता हूँ, आपको मैं नहीं मान सकता हूँ। इसीलिए महादेव ने उनको त्याग दिया, भगवती को, ठीक है। अब उस शरीर का जिसने सीता का रूप लिया था उसका त्याग करने के लिए फिर माया रची गई और फिर दक्ष यज्ञ हुआ और उसमें भगवती को शरीर का त्याग देना पड़ा। तो आपका दक्ष यज्ञ जो है समाप्त हुआ, ठीक है। और अब आपको जो है आगे बढ़ते ही रहना है ना। हर साधक की जिंदगी में ऐसी चीज़ें हो सकती है।
हर साधक के जीवन में ऐसी चीज़ें होती ही हैं, वो तोड़ा ही जाता है। मैं अपने मेरे साथ जो लोग हैं जो सीखते हैं उनको मैं बताता हूँ कि आप बिल्कुल ही तैयार रहिए कि आपको तोड़ा जाएगा, फाइनेंशियली तोड़ा जाएगा, आपको मानसिक अशांत किया जाएगा, आपको आपकी फैमिली को तोड़ा जाएगा, आपको रिलेशनशिप वाइज वीक किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक साधक के जीवन में होती हैं ताकि साधक मानसिक रूप से टूट जाए, वो साधना से विमुख होकर हट जाए। जब हम साधना पद पे अग्रसर हुए थे तो फाइनेंशियली जब हम बहुत स्ट्रांग हुआ करते थे तो एक समय ऐसा आया था कि हमारे जेब में 5 रुपया भी नहीं रहता था और हर एक संबंध जो जीवन में था वो खराब होता चला जा रहा था। और फिर जब समझ में नहीं आया तो बोध हुआ कि मैं साधना एक तरफा कर रहा हूँ। और फिर शिव और शक्ति दोनों का जब साधना साथ में शुरू किया तो फिर चीज़ें फिर से जगह पे आ गई।